देखिए, एक लंबी कहानी है। पहले तो मैं बाबा सिद्दीकी के बारे में दर्शकों को बताऊँ। ये जो बाबा सिद्दीकी थे, ये मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले थे। गोपालगंज में इनका पुश्तैनी गांव था और बाद में इनका परिवार रोजी रोटी के तलाश में बम्बई चला गया था और वहाँ इन्होंने मतलब बिजनेस में काफ़ी मतलब कमाया, अच्छी खासी कमाई हुई, करोड़पति बन गए, अरबपति भी होंगे। कैसे बने वो? बेसिकली उनका काम कंस्ट्रक्शन का था। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी काम था बिल्डर। जी, प्रॉपर्टी में उनका काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था। लेकिन सर ये प्रॉपर्टी डीलिंग वाले लोग जो हैं मतलब कि छा जाते हैं पैसा के मामले में, छा इतना जाते पैसा हैं तो कमाते ज़्यादातर देखिए उसमें गलत रास्ता ही होता है। ये भी मैं बता दूं दर्शकों को कि अगर जो लोग छा रहे हैं तो कोई वो लोग चरखा चला के नहीं पैसा कमाते हैं। उसमें मैं बाबा सिद्दीकी पर नहीं कह रहा पर्टिकुलरली, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह के प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो 2 नंबर का काम करते हैं। किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेना, कोई जाली दस्तावेज बनाना, मतलब होता है ना इस तरह से काम। तो खैर वो एक अलग कहानी हो जाएगी। तो बाबा सिद्दीकी बड़े एक बिजनेसमैन बन गए, फिर ये राजनीति में भी आए। ज़्यादातर समय 48 साल तक इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की। इनको सुनील दत्त का आशीर्वाद मिला हुआ था, मेनली सुनील दत्त की सरपरस्ती में ये आगे बढ़े। संजय दत्त के जो पिता है। हाँ, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त खुद बड़े अभिनेता थे, नरगिस के पति थे और सांसद भी रहे, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे और वो भी बांद्रा से ही एमपी चुने जाते थे। तो नरगिस मुस्लिम महिला थी। जी जी, उनसे शादी हुई थी जी सुनील जी, दत्त की। सुनील दत्त की। तो कनेक्शन था बाबा सिद्दीकी से? नहीं, उसको लेकर नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन सुनील चूंकि कांग्रेस में थे, सुनील दत्त भी कांग्रेस के थे, तो सुनील दत्त ने इनको एक कर्मठ जैसा युवा चेहरा देखा होगा, तो उन्होंने उनकी सरपरस्ती में ये आगे बढ़े। ये बम्बई महानगर निगम में सदस्य रहे, फिर ये 3 बार विधायक रहे बांद्रा वेस्ट के बाबा सिद्दीकी। फिर कुछ समय तक कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, खाद्य आपूर्ति के राज्य मंत्री रहे। और उसके बाद अभी इनका बेटा जीशान सिद्दीकी वहाँ बांद्रा ईस्ट का विधायक है। और देखिए, बाबा सिद्दीकी का इसलिए नाम ज़्यादा था क्योंकि इनकी इफ्तार पार्टियाँ बहुत मशहूर थी बम्बई में। दर्शकों को पता होगा, रमज़ान के महीने में जो मुसलमान लोग इफ्तार करते हैं, यानी सूरज डूबने के बाद जो रोज़ा खोलते हैं, तो वो इफ्तार पार्टियाँ ये बहुत शानदार देते थे बाबा सिद्दीकी, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आते थे। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि 2013 में जब शाहरुख खान और सलमान खान के बीच बोलचाल बंद हो गई थी, दोनों में थोड़ा झगड़ा था, तो बाबा सिद्दीकी ने दोनों को अपने इफ्तार में बुलवाया था और दोनों को गले मिलवा दिया था। मतलब इतनी इनकी धमक थी बॉलीवुड में भी। तो ये सब कुछ था। और उसके बाद अभी फरवरी महीने में ही 8-10 महीने पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था और एनसीपी में आ गए थे, उसके अजित पवार गुट में आ गए थे। तो यही सब था। और अभी विजयादशमी का जो दिन था, है ना, 2 दिन पहले, तो उसी दिन ये अपने बेटे के दफ्तर के पास थे। उसी समय 3 शूटरों ने आके इनको मतलब भून दिया। इनको लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इनकी जान जा चुकी थी। तो बहुत सनसनीखेज इनकी हत्या हुई। उसमें से 2 शूटरों को पकड़ लिया गया तुरंत, एक को बाद में पकड़ा गया। अब तक 3 लोग पकड़ा गए हैं। अब इसमें देखिए, सलमान खान के ये दोस्त माने जाते थे बाबा सिद्दीकी, तो इसलिए इसमें हाँ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई, मैं दर्शकों को बताऊं कि एक बहुत बड़ा खूंखार क्रिमिनल है। और ऐसे तो ये जेल में बंद है कई साल से, कभी तिहाड़ जेल में रहता है, कभी साबरमती जेल में। एक मिनट, लेकिन ये जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई अपने गिरोह का संचालन करता है। और सलमान खान इसके निशाने पर इसलिए है कि दर्शकों को याद होगा, कुछ साल पहले जोधपुर में सलमान खान ने काले हिरणों का शिकार कर दिया था। और ये जो बिश्नोई समाज होता है, ये इस समाज के लोग काले हिरण को पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण होते हैं क्या ये लोग? नहीं, ब्राह्मण नहीं होते हैं, बिश्नोई समाज नहीं ब्राह्मण नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग प्रकृति के पूजक हैं मेनली। ये पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, इन सब की पूजा करते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई ने तभी धमकी दी थी कि मैं सलमान खान को मार डालूंगा। तो इसलिए अब उस पर शक की सुई घूम गई है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर। दूसरी चीज़ है कि वो कहता है कि दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है सलमान खान का, देशद्रोही है, देश के लिए नहीं सोचेगा, तो हम तो देश के लिए जान दे सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा है लॉरेंस बिश्नोई है तब। ये सब तो खैर डायलॉगबाजी की बात है। वो लॉरेंस बिश्नोई भी क्रिमिनल ही है, उसने कौन देश सेवा की है? वो तो क्रिमिनल ही है, वो तो क्रिमिनल है। वो तो देखिए अपने हत्या को, अपने पाप को वो मतलब एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है। मैंने सर उसका देखा एक इंटरव्यू, एबीपी के एक पत्रकार ने जेल से ही इंटरव्यू में बात उगलवाई। तो कह रहा है कि सीधा मेरा कनेक्शन किसी को मारने और धमकाने का नहीं है, जो देश के अपोजिट बात करेगा वो मेरे दुश्मन बनेगा। खैर ये तो वो अपने पाप कर्मों को एक देशभक्ति का चोला पहना रहा है। हाँ, ये माफिया लोगों का एक पुराना मतलब तरीका है ना, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चलती है। सारा खून खराबा करने के बाद एकदम भगत सिंह बन जाइए। तो ये सब तो खैर बकवास कर रहा है, घूम रहा है उसका। हाँ,
और सही कहा आपने, देखिए बहुत बड़ा गैंग है और उसके बारे में कहा था कि 700 शूटर्स हैं और इसका एक दाहिना हाथ है गोल्डी बरार, जो कॉलेज के दिनों से इसका साथी है। वो गोल्डी बरार कनाडा में रहता है। दर्शकों को जानकर आश्चर्य हुआ कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही हुआ करते थे और खुद इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है, लॉ की डिग्री पढ़ ली है। जो दिन रात खुद कानून तोड़ता है लॉरेंस बिश्नोई, उसने कानून की पढ़ाई की थी और पंजाब यूनिवर्सिटी में ही इसकी दोस्ती हुई थी गोल्डी बरार से। और पिछले 3 साल में, मैं दर्शकों को बता दूं, इसने 3 बड़ी हत्याएं की हैं, करवाई। गोधरा भी है ना सर कोई, रोहित गोधरा, हाँ, वो राजस्थान में सक्रिय रहता है, वो भी इसी गैंग का है। पिछले 3 सालों में इस गैंग ने, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 3 बड़ी हत्याएं की हैं। 2022 में इसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया था, जो पंजाबी गायक थे, काफी पॉपुलर पंजाबी गायक थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई 2023 के बारे में कहा जा रहा है। एक मिनट, 2023 में इसकी हत्या करवाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की, वो कर्णी सेना का चीफ था, जयपुर में उसकी हत्या हुई। और 24 में इसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई। बैक टू बैक आप कह सकते हैं, 22, 23, 24, 3 साल में 3 बड़ी हत्याएं करवाई हैं। और इस देश के लिए बहुत शर्म की बात है, मतलब देश के लिए मैं कह रहा हूँ, जो लोग सरकार चला रहे हैं, हमारे 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री और हमारे तड़ीपाड़ गृह मंत्री महोदय या हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गोदी मीडिया दिखाएगा कि मोदी जी के तो एक फोन पर यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। तो इतने बड़े जब ये तीसमार खान है, तो जरा लॉरेंस बिश्नोई ने कानून का मजाक बना दिया है, जेल के अंदर से चला रहा है गैंग, और आपका 56 इंच का सीना कहाँ है? और ये तड़ीपाड़ गृह मंत्री बस ऑपरेशन लोटस में लगे रहते हैं। ये कहता है कि दाऊद इब्राहिम का निशाना है मेरा, लेकिन उससे पहले दाऊद इब्राहिम से जुड़े जो भी लोग हैं वो मेरे निशाने पे होंगे। नहीं, ये सब देखिए फिर फालतू बात है ना। दाऊद इब्राहिम इसके निशाने पर है तो पाकिस्तान शूटर भेजवा के दाऊद इब्राहिम को मरवाए, सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया। तो आपको सर क्या लगता है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है? अब मुझे क्या लगता है, जो लोग कयास लगा रहे हैं, जो कयास है, कोई मैं थोड़े पक्के तौर पर कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दिनों से, जब से बम्बई ब्लास्ट देखिए हुआ, बम्बई में जो बम धमाके हुए 1993 में, उसके बाद से जब भारत में वो एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया, उसके बारे में माना जाता है कि तब से वो पाकिस्तान में है दाऊद इब्राहिम। बीच में दुबई की भी बात थी, लेकिन अभी पाकिस्तान में। माना जाता है कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, उसके एक तरह से आप कह सकते हैं संरक्षण में वो है, और वो कहाँ छिपा हुआ है ये बात सिर्फ ISI को मालूम है और किसी को ISI को मालूम है, और पाकिस्तान संरक्षित किया हुआ है उसको। जी। तो दैट मीन्स इंडिया के जो रॉ है वो पता नहीं लगा पा रही है। अब उसका तो यही मतलब है, और यदि पता लगा भी लिया हो, मुझे नहीं मालूम कि रॉ ने क्या किया है, तो उस तक पहुंच नहीं रहा है उसके हाथ।